मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माता अहिल्याबाई होलकर ने छोटी उम्र में विवाह के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने 1725 से 1795 तक अपने 70 वर्ष के जीवन काल में आदर्श शासन व्यवस्था स्थापित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि औरैया में मेडिकल कॉलेज का नाम माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने महापुरुषों को इन आधारों पर विभाजित करने का प्रयास किया। विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के शासनकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि औरैया में माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर स्थापित डिग्री कॉलेज का नाम बदलने का प्रयास किया गया था। जब हम महापुरुषों की बात होती है, महापुरुषों का योगदान अविस्मरणीय है। उन्हें बांटा नहीं जा सकता। उन्हें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं बांटा जा सकता, लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकारों के द्वारा किया गया। आप याद करिए, औरैया में एक राजकीय डिग्री कॉलेज था, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस डिग्री कॉलेज का नाम बदल दिया था और आज मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उसी औरैया में हम राजकीय मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे करेंगे। ये सात वर्किंग हॉस्टल भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर ही समर्पित होंगे और मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर ही होंगे। महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति के इन कार्यक्रमों को हमें 31 मई तक के कार्यक्रम में हर एक स्तर पर जाकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। संगठन की योजना रचना भी है और सरकार के मंत्रीगण भी अपने अपने प्रभारी जनपदों में जाकर जनपद स्तर की बैठक लेकर जनपद स्तर का कार्यक्रम, मंडल स्तर के कार्यक्रम, नगर निकायों के स्तर पर कार्यक्रम, सेक्टर स्तर के कार्यक्रमों की रचना बना करके और गोष्ठियों के माध्यम से अगर हम इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे जाएंगे तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर का यह व्यक्तित्व और कृतित्व वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश होगा। बहनों और भाइयों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के इस विराट व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जिन्हें 21 मई से 31 मई तक एक बड़े अभियान के तहत हमें हर एक स्तर पर लेके जाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लोक माता अहिल्याबाई होलकर के ही उस प्रेरणादायी व्यक्तित्व का परिणाम है कि आज हम महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ कर पा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृ वंदना का अभियान हो, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से विधायिका में वह 1/3 प्रतिनिधित्व देने का कार्यक्रम हो, या फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले अभियान। प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं को 20% अनिवार्य आरक्षण की व्यवस्था का कार्यक्रम हो, या वीसी सखी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम, लखपति दीदी के प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान हो, या फिर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मिशन शक्ति के इस अभियान के माध्यम से चल रहे कार्यक्रम, महिलाओं को जहां पर वह निवास कर रही है उसका मालिकाना अधिकार मिले। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से देश के अंदर 3 करोड़ परिवारों को और अकेले उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक परिवारों को अब तक घरौनी के माध्यम से उसका मालिकाना अधिकार देने का काम इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया गया।